झारखंड राज्य मुखिया संघ के द्वारा लगातार 10 दिनों से गवर्नर हाउस के समक्ष धरना दिया जा रहा है। आज मंत्री इरफान अंसारी यहाँ पर पहुँचे थे। आउटसोर्सिंग मतलब क्या हुआ? क्या मान आप लोग कह रहे हैं कि शिक्षा में ठेकेदारी कर रहे हैं क्या? नहीं आउटसोर्सिंग बोलिए। आउटसोर्सिंग जो है सर, लैंग्वेज में फर्क नहीं। हाँ, तो आउटसोर्सिंग जो है सर ये बिल्कुल गलत है सर। शोषण सिर्फ होता है हम लोगों का सर। हम लोग का यही कहना है कि जिस प्रकार से आप देश के जो आप जिस प्रकार से देखते हैं पूरे भारत में जिस प्रकार प्राइवेटाइजेशन आउटसोर्स किया जा रहा है सर, हम लोग हमेशा विरोध करते हैं सर। हम लोग इसका बिल्कुल हम लोग युवा विरोध कर रहे हैं सर। सुन लीजिए सर, पूरा युवा हम लोग विरोध करते हैं सर। तो सर आपसे यही रिक्वेस्ट है झारखंड में सर एक अच्छा मैसेज दीजिए सर। हम लोग सरकार का सर कहाँ वेतन मांग की मांग कर रहे हैं? हम लोग समायोजन नहीं कह रहे कि हम लोग सरकारी कीजिए। हम लोग सिर्फ शिक्षा में बस दिल्ली मुंबई का कंपनी सर, मुंबई दिल्ली कलकत्ता की कंपनी यहाँ करके हम लोग को शोषण कर रही है सर। बताइए यहाँ का सरकारी खजाना को हाथों से ले जा रही है सर। बताइए। मैं आपकी मांग से सहमत हूँ। हम लोग पढ़े लिखे यहाँ लोकल बच्चे लोग हैं, गुजरात का लोग, बॉम्बे का लोग और सूची मिलेगा क्या? वही सर, झारखंड का हम लोग खतियानी हैं। वही हम कह रहे हैं जो लोग सब खतियानी लोकल लोग हैं सर। मैं कैबिनेट है, मैं कल मंत्री भी होंगे आपका। ठीक है सर, मैं पक्का बात करूँगा। बिल्कुल सर, भोक्ता सर ने भी कहा सर। लोगों को आश्वासन दिए। हमारे साथ उनके अध्यक्ष है, क्या कुछ कहेंगे? आज धरना का 10वां दिन था और आज विभागीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी यहाँ पर आए हुए थे अगर कोई मुखिया और 5 सूत्री जो मांग पत्र है, बात तो नहीं रखना है। 5 सूत्री जो मांग पत्र है उसको हम लोग सौंपे और एक मांग पत्र पर बिंदुवार हम लोग चर्चा की। तो उन्होंने बोला कि सब मांग को हम मान लिए, तो केवल भरवाली बोली से नहीं होता है। सभी हम लोग माननीय मुखियागण यहाँ धरना में जो बैठे हुए हैं, हम लोग एक डेलीगेट 5 आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी, एक डेलीगेट शाम में उनके आवास जाएंगे जिसमें सचिव भी रहेंगे और हम लोग को लिखित देने का आश्वासन बात हुई है। उसके बाद धरना हम लोग समाप्त करेंगे। तो धरना समाप्त आज शाम तक उम्मीद है कि हो जाएगा। शाम को जाना उनके आवास में हम लोग का डेलीगेट बैठक होगी जिसमें 5 सूत्री मांगों के अलावे और कि मुखियागण को किस प्रकार का तकलीफ होता है या परेशानी होता है या दिक्कत होता है, उस सबको भी हम लोग जानकारी देंगे और हम लोग को जो लिखित देंगे उसके बाद ही हम लोग कहीं एक तरह से लिखित अगर दे दिए तो हम लोग धरना कल से ख़त्म कर देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि मंत्री जी दबाव में आ गए, क्योंकि लगातार बीजेपी के नेता आपके मंच पे आ रहे थे? दबाव में, भारी दबाव में है हम लोग का धरना से। जय दिन धरना में हम लोग बैठ रहे, तय दिन सरकार का माने ग्राफ जो है नीचे डाउन हो रहा है। आप सोच लीजिए आज 10वां दिन है और मंत्री खुद आ गए। वो चाहते तो शुरुए दिन या सेकंड दिन, मान के चलिए शुरुआत दिन नहीं जाने सके, दूसरे दिन अपने नहीं आते तो कोई दूसरा प्रतिनिधि को भेज के ये जो मांग पत्र है, जो हम लोग को 5 सूत्री मांग था, ये वैसा मांग ही नहीं है। ये पंचायत का चीज़ है और उसको देना ही देना है। अब मान के चलिए हम लोग धरना में बैठे हैं और पहला मांग किए हैं कि राज्य वित्त आयोग का राशि आप पंचायत को दीजिए। आप पंचायत विभाग मंत्रालय और पंचायत को राशि नहीं दीजिएगा तो क्या विकास होगा, बता दीजिए। उदाहरण देके हम बता दिए, हरियाणा में ऐसा प्रावधान है, केरल में ऐसा प्रावधान है, बिहार में ऐसा प्रावधान है, तो झारखंड में क्यों नहीं? दूसरा हम लोग को मांग पत्र के कि त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि का भी कोई भी अगर दुर्घटना से, सड़क एक्सीडेंट से, बीमारी से मृत्यु हो जाती है तो उसका 30 लाख का बीमा, ये तो शुरू से मांग रहे हैं और इसको तो स्वेच्छा से देना चाहिए। छोटा कंपनी में जो काम करता है उसके लिए बीमा रहता है, तो हम लोग तो मुखियागण हैं। तीसरा हम लोग का मांग पत्र है कि केरल राज्य की तरफ 30,000 का एकदम सुनिश्चित मानदेय किया जाए ताकि कम से कम पेट और परिवार बढ़िया चल सके। अब 25 रुपया हम लोग को मिलता है, 200 रुपया वार्ड सदस्य को मिलता है। आप कल्पना कर सकिए कि उसका परिवार कैसे चलेगा। तो क्या कहेंगे, क्योंकि आज मंत्री जी आए थे, आश्वासन दिया, क्या लगता है कि आप लोगों को अपना धरना तोड़ देना चाहिए? देखिए, बोलना और करना में बहुत फ़र्क है। ठीक है, हम लोग तथ्यात्मक जो हम लोग का जो मेन ये है उसको हम लोग को चाहिए, जो लिखित रूप से हम लोगों को सारा चीज़ पर मोहर लग जाए तो हम लोग निश्चित रूप से धरना हम लोग तोड़ देंगे। क्योंकि कोई भी मुखियागण अपने मन से यहाँ खुशी से किसी तरह का ये से यहाँ पर धरना में नहीं आया है।
हम लोग भी चाहते हैं भी हम लोग का जितना जल्दी हो सकता था, हम लोगों का अगर सभी मांगे पूरा हो जाता तो आज इतने सारे मुखिया लोग रोस्टर बना के हर जिला से दो जिला से यहाँ पर आकर के धरना में बैठने का किसी को कोई ये नहीं था, शौक नहीं था। अभी जो मंत्री जी बोल के गए हैं, क्या लगता है उससे संतुष्ट हैं? देखिए, हम लोग संतुष्ट हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं लिखित रूप से हम लोगों को पूरी तरह से हम लोगों को जो मांग है उसके अनुसार वो दे दे हम लोगों को लिख करके। सिर्फ वो बोल करके गए हैं तो आश्वासन पर हम विश्वास नहीं रखते हैं, सीधी सा बात। तो अब हम लोगों को अभी माननीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष महोदय को कहा गया है और सारे मुखिया लोगों को कहा गया है कि आप आवास पर 6 बजे आइए और आपसे हम वार्ता करेंगे और जितना भी आपके 5 सूत्री मांग है उस पर हम लोग विचार करके लिखित रूप से आपको दे देंगे। तो हम लोग जब अगर लिखित रूप से हम लोगों को मिल जाएगा तो निश्चित रूप से हम लोग धरना तोड़ देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लिखित रूप से मिल जाएगा तो धरना तोड़ देंगे, क्या कुछ कहेंगे? लिखित रूप से मिलेगा तो हम लोग स्वतः पंचायत के कार्य में लगेंगे। क्योंकि जो मांग था मुखिया को पावर दिया गया था अभी, तो क्या उस सबसे कोई नाराजगी तो अब नहीं रह जाएगी? क्योंकि मंत्री जी आके खुद बोल गए कि आप लोगों की मांग को हम सुन रहे हैं, विचार करेंगे। अब मौखिक रूप से बोल के गए, आज 10 दिन हो गए लगातार। पंचायत की सरकार 10 दिनों से यहाँ पे राजभवन में बैठी हुई है। आप 10 दिन बाद आकर के मौखिक रूप से आप आश्वासन देते हैं, आपको लिखित रूप से आश्वासन लेके आना चाहिए। आप लोग के माध्यम से 5 सूत्री की मांगों अच्छी तरह से प्रकाशित होते आ रही है, 10 दिनों से प्रकाशित हो रही है कि मांग क्या है हमारी, और हमारी कोई व्यक्तिगत विशेष तो मांग नहीं है। आज हम मुखिया हैं, कल कोई और ग्राम पंचायत का मुखिया जी लोग बनेंगे, तो ग्राम पंचायत की सशक्त विकास आप कैसे करेंगे? जो पंचायत की रीढ़ है, आप उसका मान सम्मान का आप ख्याल नहीं रख रहे हैं। तो लिखित रूप से हमें 6 बजे हमें वार्ता के लिए बोला गया, लिखित रूप से हमारी मांगे पूरी होगी तो हम लोग सारे मुखिया जी लोग पंचायत के सेवा कार्य में लगेंगे। तो 6 बजे मंत्री जी ने समय दिया, 6 बजे अगर वार्ता सफल होगी तो लिखित रूप से इनको आश्वासन मिलेगा तो मुखिया संघ आज अपना धरना खत्म कर सकते हैं। सहयोगी फयाज के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल समाचार रांची।